अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एकदम खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं CSS टैग्स के बारे में। अगर आपको अपनी वेबसाइट का टैक्स बोरिंग लगता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टेक्स्ट का कलर, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग और शैडो को मास्टर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहेंगे बल्कि एक मास्टरपीस बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा, ताकि मुझे इस तरह की जो आने वाली वीडियो से कोड के चैनल के ऊपर वो आपको भी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए CSS टैग्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो CSS के बाद बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट को। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जिसमें इन्होंने कुछ स्टाइल किए हुए टेक्स्ट को उन्होंने स्टाइल किया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज के थ्रू, ये आप देख सकते हो। अब सबसे पहले हम टेक्स्ट कलर पे आते हैं। देखें, कलर प्रॉपर्टी है जो यूज होती है सेट करने के लिए कलर ऑफ अ टेक्स्ट। देखें, टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी कुछ यूज होती हैं कलर स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि कलर नेम जैसे कि रेड, हेक्स वैल्यू जैसे कि हैशटैग में, RGB वैल्यू जैसे RGB में। अगर आपको लुक एट CSS कलर वैल्यूज, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल कलर वैल्यू। अब एक डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर डिफाइन फॉर पेज डिफाइंड इन द बॉडी सिलेक्टर। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जो आप रन कर सकते हो। इन्होंने कलर दिए हुए, तो इसको हम लोग रन करते हैं, लेकिन अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके। अब जिन लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड नहीं है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड लिखें विजुअल स्टूडियो कोड गूगल क्रोम पे, और वहाँ पे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इसको। बट एनीवे चलें, आप इसको जानते हैं कैसे आप कलर देते हो अपने टेक्स्ट को, वो भी CSS के अंदर। अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, और देखिए हम लोग CSS की फाइल नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक फाइल बनाएंगे जो फाइल होगी बाय द नेम ऑफ HTML, जिसके अंदर हम बोथ ऑफ द कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले index.html एंटर। मैं फाइल डॉक्यूमेंट्स में बना रहा हूँ, आप जहाँ बनाए चाहो आप बनाओ, आपकी मर्जी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, डिफाइन करता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग कोड जैसे कि डॉक टाइप, फिर HTML और फिर बॉडी, सॉरी हेड डिफाइन कर लो क्योंकि हेड के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। अब बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो P डिफाइन कर देता हूँ। अब P में मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, और एक H1 डिफाइन कर देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। अब ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी लिखता हूँ जिसका मैं कलर। अब देखिए, जब भी आपको टेक्स्ट का कलर डिफाइन करना होगा उसके लिए आपने टेक्स्ट कलर नहीं लिखना, कलर लिखना है। फिर यहाँ पे जो आप कलर देना चाहो अपने टेक्स्ट को आप दे सकते हो। जैसे कि अगर अभी मैं चाहूँ, मैं देना चाहता हूँ रेड, तो मैं रेड दे सकता हूँ। अब मैं H1 को भी डिफाइन करता हूँ, H1 का मैं कलर दे देता हूँ पर्पल। अब देखें, सेव किया। अब मैं यहाँ पे अपना फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने फाइल बनाई थी index.html की, ओपन की। तो देखो यहाँ पे एक पर्पल में आ रहा है, एक रेड में आ रहा है। अब एक पर्पल में आ रहा है, रेड में आ रहा है। ये जो पी वाला जो हमारा एलिमेंट है वो रेड में क्यों आ रहा है? हालांकि यहाँ पे तो मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया पी में। देखें, बॉडी अगर आप डिफाइन करते हो ना, बॉडी पूरे जितने भी आप टेक्स्ट जितने भी एलिमेंट बनाओगे ना, वो बॉडी के अंदर ही बनाते हो, उसके सारे के कलर रेड हो जाएंगे। लेकिन मैंने अलग से H1 डिफाइन करके उसको कलर पर्पल दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, अगर भी मैं H1 पर्पल हटा दूँ ना, तो जो हमारा हेडिंग है ना वो भी रेड में हो जाएगा। देखें, ये देखा आपने? तो ये ऐसे आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर, इस एग्जांपल में आप देखो इसमें हमने बोथ डिफाइन किए हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी डिफाइन की है और टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी भी डिफाइन की है। अब देखो, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है और टेक्स्ट का भी कलर डिफाइन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अब हम बैकग्राउंड कलर कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जैसे कि जब आप कलर टेक्स्ट को कलर देते हो सिर्फ आप कलर लिखते हो ना, बैकग्राउंड को जब आप कलर देते हो उसमें आप बैकग्राउंड कलर लिखते हो।
अब आप जिस टाइप का भी बैकग्राउंड कलर देना चाहो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं ग्रे देना चाहूँ, सॉरी ग्रे नहीं ब्लैक दे देता हूँ, क्योंकि रेड के ऊपर ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, सही है, और ये ब्लैक के ऊपर रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे हमने दे दिया, इन्होंने H1 भी डिफाइन किया हुआ, उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखिए मैं H1 को दे देता हूँ, H1 को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऐसा दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ इस बार मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन, और सॉरी इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं येलो, और टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं ब्लैक। अब देखो सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखें बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आ रहा है। अब देखो, अब ज़्यादा लोग सोचेंगे यार रेहान भाई ये बैकग्राउंड का कलर ब्लैक क्यों हो गया है पीछे पूरा बोर्ड का, क्यों, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर डिफाइन किया है बैकग्राउंड कलर से, इसलिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब ब्लैक नहीं करना चाहते, तो लाइट ग्रे करके इसको ग्रीन कर सकते हो, सेव और रन, तो ऐसे भी हो सकता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो हाई कंट्रास्ट होती है ना आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बंदों के लिए, मीन्स पीपल के लिए विद विजन प्रॉब्लम्स। सो ऑलवेज आपने इंश्योर करना है जो आपका कंट्रास्ट है ना वो बीच में हो टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर के, फिर बैकग्राउंड इमेज की, ये गुड होगा, सही है। तो ये हमारा टॉपिक एंड हो चुका है ऑफ द CSS टैग्स। इस टॉपिक में हमने ज़्यादा कलर के बारे में जाना है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, तो चलें मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, तो चलें चलते हैं। तो अब हम आ गए अपने सेकंड टॉपिक पे बाय द नेम ऑफ CSS टैग्स अलाइनमेंट। तो चले हमने सेकंड टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग कुछ चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, मतलब टैक्स अलाइनमेंट और टैक्स डायरेक्शन। इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, टैक्स अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, डायरेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, यूनिकोड BD की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्स अलाइन की प्रॉपर्टीज है, मीन्स टैक्स अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज है। अब देखें जो टैक्स अलाइन की प्रॉपर्टी है वो यूज होती है सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो भी टैक्स की। टैक्स कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट जाएगा या फिर राइट अलाइन होगा या फिर सेंटर होगा, जस्टिफाई होगा, वो सारी चीज़ें टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी करती है। अब अगर आपको कुछ फॉलोइंग एग्जांपल दिखाऊं जो बीच में होती हैं और लेफ्ट पे होती हैं और राइट अलाइन टेक्स्ट पे होती हैं। लेफ्ट अलाइन एलिमेंट एक डिफॉल्ट होता है और टेक्स्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट, और राइट एलिमेंट इज डिफॉल्ट इफ अगर हमारा जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट, सही है। तो इसमें देखिए हमने H1 एलिमेंट को टेक्स्ट सेंटर दिया हुआ है, इसमें हमने एक को लेफ्ट पे दिया हुआ है, एक को हमने राइट पे दिया हुआ है। अब इसको करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं इसको सबसे पहले तो रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव मैं लिखता हूँ दिस इज अ सेकंड हेडिंग और दिस इज अ थर्ड हेडिंग। तो जितना अब इतना जब हमारा हो गया तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 डिफाइन कर देता हूँ, और H1 के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ टैक्स अलाइन सेंटर। एक और डिफाइन करता हूँ, अब इसमें क्या डिफाइन हुआ बता देख लेते हैं ज़रा, इसके अंदर लेफ्ट और राइट, ओके परफेक्ट, टैक्स अलाइन लेफ्ट और इसको टैक्स अलाइन राइट। अब देखो सेव करता हूँ, रन। तो देखो एक बीच में आ रहा है, एक लेफ्ट पे आ रहा है, एक राइट पे आ रहा है, ये अगर आप गौर करो तो देख सकते हो। इस तरीके से आप टैक्स अलाइन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी अलाइन कर सकते हो। अगर आपकी टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी अगर आपको सेट करनी है जस्टिफाई, ईच लाइन हमारी जो हर लाइन होगी वो स्ट्रेच होगी, सो जो हमारी सारी लाइनें वो इक्वल विड्थ की होंगी, और लेफ्ट और राइट मार्जिन स्ट्रेट होंगी, लाइक इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जैसे कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अगर आप जस्टिफाई देते हो। अब देखो सिर्फ मैं H1 अभी डिफाइन इसको रिमूव करता हूँ, इसमें अभी मैं सिर्फ इसको दे देता हूँ और इसको जस्टिफाई दे देता हूँ, इसको सिर्फ मैं जस्टिफाई दे देता हूँ। अब देखो सेव करता हूँ, रन, तो देखो इस तरीके से ये आ रहा है। तो टैक्स अलाइन लास्ट, अब हमारा ये प्रॉपर्टी हमने जान ली टैक्स अलाइन की। अब टैक्स अलाइन लास्ट क्या करता है, जो टैक्स अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी वो स्पेसिफाई करती है हाउ टू,
मतलब कैसे आपने अलाइन करना अपना आखिरी वाला लाइन, वो भी टेक्स्ट की। अब देखो इसमें हमने अलाइन किया हुआ अपना लास्ट लाइन, हमने इसमें अलाइन की हुई अपनी लास्ट लाइन, वो भी टेक्स्ट की इन 3p एलिमेंट्स में। कितने p 3p एलिमेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग p लिखते हैं जिसमें हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं a की, जिसमें हम लिखते हैं दिस इज अ a। और फिर एक और p डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं b की, जिसमें हम लिखते हैं दिस इज b और c। ओके सही है। p डिफाइन करते हैं इसके अंदर क्लास c और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज c। तो इसके लिए आपने p डॉट a लिखना है और इधर आपने लिख देना है टेक्स्ट अलाइन। देख लेते हैं कौन सी दी हुई है इन्होंने, राइट सेंटर जस्टिफायर, राइट। फिर p डॉट सॉरी p डॉट b जस्टिफाई दे देते हैं इसको, सॉरी सेंटर दे दो। p डॉट c कर दो इस बार आप इसको जस्टिफाई कर दो। अब देखो सेव कर लिया आपने। अब सेव करके रन करते हो तो देखो इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेंटर, एक जस्टिफाई किया हुआ है और एक को हमने राइट पे किया हुआ है, ये देख सकते हो। तो अब हमने टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन लास्ट डिफाइन करना था, मैंने गलती से यार वो डिफाइन कर दिया टेक्स्ट अलाइन। ऑल्ट सेव रन। तो देखो इस तरीके से आ रहा है। जब हम जो जस्टिफाई वाला है हमारा वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, दिस इज सी। तो देखें ये स्ट्रेच हो रहा है। क्यों हो रहा है स्ट्रेच, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि इधर अगर आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट करते हो जस्टिफाई, ईच लाइन जो हमारी हर लाइन होगी वो स्ट्रेच होगी। तो हमारी जो एवरी लाइन है उसके बाद इक्वल विड्थ होगी और लेफ्ट और राइट मार्जिन स्ट्रेट होंगी, जैसे कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में, ये मैंने आपको बताया था। आप अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इसका काम क्या है, ये क्या करती है, इसका फिलहाल पूरा काम क्या है, तो चले जानते हैं। अब देखिए जो डायरेक्शन और यूनिबिडी प्रॉपर्टीज है वो यूज होती है चेंज करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन, वो भी एलिमेंट की, ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो इसमें हमने पैराग्राफ डिफाइन किया, इसमें हमने डायरेक्शन RTL दी हुई है। फिर हमने एक यूनिकोड BD डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमने BD ओवरराइड लिखा है। अब इसको हम कॉपी करते हैं, ऐसा करते हैं पूरे कोड, सॉरी ज़्यादा ही सारे कोड ही हटा दी मैंने। इधर हमने क्या करना है, सिंपली p डिफाइन करना है जिसमें हमने डायरेक्शन RTL दे देनी है और यूनी BD दे देना है जिसमें आपने इसको BD ओवरराइड दे देना है। परफेक्ट, ये आपने कर लेना है। और फिर यहाँ पे हमने आ जाना है, यहाँ पे हमने p डिफाइन कर देना है जिसके अंदर आप ऐसा करो, लिख दो दिस इज माई पैराग्राफ मैन, सेव और रन। तो देखो अब इस तरीके से आ रहा है और ये उल्टा आ रहा है, ये देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। अब इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्शन RTL दी हुई है, यूनी BD ओवरराइड दिया हुआ है, तो इसलिए वो इस तरीके से आ रहा है, उल्टा आ रहा है, देख सकते हो। अब वर्टिकल अलाइनमेंट, अब जो वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है वो सेट करती है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो भी एलिमेंट की। अब देखो इसमें हमने सेट किया हुआ है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो भी इमेज की टेक्स्ट के अंदर। हमने यहाँ पे तकरीबन आप समझ लो A से लेके E तक। अब अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको मैं करके बता देता हूँ। तो आपने बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे इसको इरेज करना है सिंपली। यहाँ पे हमने इमेज डिफाइन करनी है और इमेज के ऐसा करो क्लास भी डिफाइन करो। पहला क्या है A, तो A दे दो और ऑल्ट हटा दो, सही है। अब 6 कोई पिक्चर्स उठा लो, जैसे कि अभी मैं HTML की पिक कोई से भी उठा लो, जरूरी नहीं है, जैसी मर्जी उठा लो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी फाइल बनी हुई है HTML की, वहीं पे हम सबको सेव करते हैं। कितनी हो गई गिन लेते हैं, 1 2 3 4, अभी तो 4 ही हुई हैं, और उठा लो। ये 5 हो गई और ये 6 हो गई, एक और उठा लो एक्स्ट्रा, ये 7। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं
जैसे कि images 1.jpg आ गया, कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। अब चलो इसको बी कर दो और यहाँ पे अगली इमेजेस का नाम दो ima1.png, फिर images 2.jpeg, c abcd एंड देन e, abcde। ओके, हमने लगता है कुछ ज़्यादा पिक्चर उठा ली, इतनी उठानी नहीं चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, चलो सेव कर लो ऐसे। यहाँ पे साइड हमने सेम पिक्चर लगा दी है। इसको ऐसा करो, ऐसे ही कर दो। चलो सेव, रन। तो देखो इस तरीके से पिक्चर्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? सॉरी, अभी तो हमने किया ही नहीं, हमने तो CS के कोड ही नहीं लिखे, तो क्या करेंगे आप देखते हैं। सेव, ओके, सेव, रन। तो देखो अब इस तरीके से आ रही हैं, एक नीचे आ रही है और कुछ ऊपर आ रही है। इसमें ये अब अलाइन हो गई हैं। क्या हो गई हैं? अब ये अलाइन हो गई हैं, आप देख सकते हो। तो क्योंकि हमने वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप ऐसे दिया हुआ है ना, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा एंड हो चुका है बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये हमारा टॉपिक भी इख्तिताम हो चुका है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में, अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो CSS टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर, और इस चैप्टर में आप लर्न अबाउट करोगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो एड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। देखिए जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी है वो यूज होती है ऐड करने के लिए डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। आप कंबाइन कर सकते हो मोर देन वन वैल्यू, जैसे कि ओवर लाइन, अंडरलाइन, टू डिस्प्ले कर सकते हो लाइंस बोथ ओवर एंड अंडर अ टेक्स्ट। अब ये इन्होंने एक डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवर लाइन दिया हुआ है, एक में लाइन थ्रो दिया हुआ है, एक में अंडरलाइन दिया हुआ है। तो और P में एक में ओवर लाइन और अंडरलाइन दोनों दिया हुआ है। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ने CS के कोड तो लिख लिए हैं। अब इसमें एक लिखते हैं दिस इज, इधर लिख देते हैं ओवर लाइन, H2 डिफाइन कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं लाइन थ्रो, इसमें H3 लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं अंडरलाइन, P लिख देते हैं जिसमें लिख देते हैं ओवर लाइन अंडरलाइन। सेव, रन। तो देखो ओवर लाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है, लाइन थ्रो कुछ इस तरीके से आ रहा है, अंडरलाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है, ओवर लाइन अंडरलाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का ये कमाल होता है। इफ इट इज नॉट रिकमेंडेड, अगर ये रिकमेंडेड नहीं होता अंडरलाइन टेक्स्ट, जो दैट इज नॉट अ लिंक, एज दिस ऑफ्टन कंफ्यूज करता है आपके रीडर को। मतलब जहाँ पे अंडरलाइन हुआ होता है ज़्यादातर लोग समझते हैं लिंक है, तो ये कंफ्यूज कर देता है थोड़ा बहुत। अब आपने स्पेसिफाई करना है आ कलर, वो भी डेकोरेशन लाइन के लिए। अब जो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी वो यूज होती है सेट करने के लिए द कलर ऑफ द डेकोरेशन लाइन। मतलब अब ज़्यादा लोग सोच रहे हैं यार मुझे उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, मुझे चेंज करना है, मैं कैसे करूँ? तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर डिफाइन, एक में रेड दे दो, इसमें ऐसा करो ग्रीन दे दो, और इसमें ऐसा करो ब्लू दे दो, और इसमें ऐसा करो पर्पल दे दो, पर्पल। सही है, सेव, रन। तो देखो सबके अलग अलग कलर हो गए जो मैंने दिए हैं। तो इधर आ जाओ, अब सॉरी वर्ड की फाइल पे आ जाओ। तो अब आपने स्पेसिफाई करना है स्टाइल फॉर अ डेकोरेशन लाइन। मतलब जो टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल होता है ना, प्रॉपर्टी यूज होती है स्टाइल करने के लिए डेकोरेशन लाइन। मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन का कैसा स्टाइल देना चाहते हैं, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, वेवी। तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं इसको बस कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट। मतलब इस तकरीबन कुछ बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो मैं और डिफाइन कर देना यहाँ पे P क्लास X1
x2 x3, मतलब x2 और इधर लिख देता हूँ 3 2, बस काफ़ी है। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ और रन। तो देखो एक कुछ सॉलिड में आ रही है, कुछ डैश में आ रही है, कुछ डॉटेड में आ रही है, कोई वेव फॉर्म में आ रही है, अलग अलग आ रही हैं, सही है। तो अब आप कैसे स्पेसिफाई करोगे थिकनेस, वो भी फॉर द डेकोरेशन लाइन के लिए। अब जो टैग डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी है वो यूज होती है सेट करने के लिए थिकनेस, वो भी डेकोरेशन लाइन की। अब इसमें आप देखो, इसमें हमने टैग डेकोरेशन थिकनेस कुछ में ऑटो दी हुई है, किसी में 5 पिक्सल, किसी में 25% और किसी में हमने इसमें टैग डेकोरेशन 5 पिक्सल दी हुई है। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल यहाँ पे इसको दबा देता हूँ, इन्होंने दिया हुआ वो इस्तेमाल करते हैं, से रन। तो देखें कुछ में इस तरीके से आ रहा है। इसमें हमने क्या क्या किया हुआ है, किसी में टैग थिकनेस 25%, किसी में 5 पिक्सल्स, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो ये आप देख सकते हो। अब द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब जो टैग डेकोरेशन प्रॉपर्टी है वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मतलब टैग डेकोरेशन लाइन उसमें रिक्वायर होता है, टैग डेकोरेशन कलर ऑप्शनल होता है, टैग डेकोरेशन स्टाइल ऑप्शनल होता है, टैग डेकोरेशन थिकनेस ऑप्शनल होता है। तो आप ये इसको मतलब ये सारा टेक्स्ट डेकोरेशन एक ही प्रॉपर्टी में कर सकते हो, मतलब इतनी प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो देखो एक ही प्रॉपर्टी में मैंने सब कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में मैंने सब कर दिया, ये देख सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी में। तो ये आप कर सकते हो, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, आप ये समझ लो। अ स्मॉल टिप, सारे लिंक्स HTML के अंदर वो डिफाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट। समटाइम्स आप देखते हो कि जो आपके लिंक्स हैं वो स्टाइल होते हैं बिना किसी अंडरलाइन के। जो टैग डेकोरेशन नन है वो यूज होता है रिमूव करने के लिए अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। मतलब ये आपने याद रखना है, मतलब आप जब एचरिफ डिफाइन करते हो ना, मतलब आप लिंक डिफाइन करते हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो सारे कोड हटा देते हैं, वापसी से लिखते हैं, चलो आ गए। अब देखो मैं आपको एक एचरिफ डिफाइन करता हूँ, मैं लिखता हूँ लिंक। अब देखो सेव रन, यहाँ में मैंने एक लिंक डिफाइन किया, लेकिन एक क्लिक वाला नहीं है, ये हमने ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसमें फिर भी ऐसा लिंक आ रहा है। तो इसको आप बस टैग, इसको पहले किसमें डिफाइन किया, ए है ना, तो इसमें टैग डेकोरेशन नन, सेव रन। तो देखो हट गया, ये देख सकते हो। तो नाउ ये वाला भी टॉपिक हमारा एंड हो चुका है बाय द नेम ऑफ CSS टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसमें हमने फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है: टैग डेकोरेशन लाइन, टैग डेकोरेशन कलर, टैग डेकोरेशन स्टाइल, टैग डेकोरेशन थिकनेस और टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये वाला भी चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ गए बाय द नेम ऑफ CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलें इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। अब देखें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, वो यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए अपर केस या फिर लोअर केस लेटर्स इन अ टेक्स्ट। मतलब कैपिटल लेटर्स में सारे टेक्स्ट या फिर लोअर केस लेटर्स में इन अ टेक्स्ट। ये यूज होती है टर्न करने के लिए सारी चीजें अपर केस में या फिर लोअर केस लेटर्स में, मतलब कैपिटल में या फिर सारा स्मॉल में लेटर्स। और ये कैपिटलाइज भी होता है, इसमें कैपिटलाइज भी होता है आपका पहला लेटर, वो भी ईच वर्ड का। इसमें हमने देखें इस तरीके से किया हुआ है। अब देखो अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो देखें, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको भी इरेज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक पी डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास अपर केस की। एक में हम लोग एक और डिफाइन करते हैं, इसमें हम लिखवा करते हैं लोअर केस। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटलाइज, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटलाइज। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखें जैसे हम लोग ये लिख लें, आप यहाँ पे सबसे पहले अपर केस लिख लो, अपर केस, ये हो गया हमारा लोअर केस, ये हो गया हमारा कैपिटलाइज। आप इसको अपने सिंपली स्टाइल कर देना है, पी डॉट अपर केस लिख देना है यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस आप कर सकते हो, सही है। अगर आप अपर केस कर देते, इसको हम लोग कैसा करते हैं,
और यहाँ पे इसको कर देते हैं लोअर केस, पी डॉट कैपिटलाइज कर देते हैं इसको हम लोग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। अब देखो सेव रन, तो देखें अपर केस के सारे लेटर अपर केस, लोअर केस के लेटर सारे लोअर केस में, कैपिटलाइज के पहला लेटर कैपिटल में, बाकी सब कुछ स्मॉल में, अगर आप इसको गौर करो तो ये आप देख सकते हो। अब ऐसे ही आप कर सकते हो, मतलब अगर मैं कैपिटलाइज और ज़्यादा डिफाइन करूँ, मतलब पी में क्लास एक और कैपिटलाइज की डिफाइन कर देता हूँ, बल्कि इसको कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ, कौन लिखे कैपिटलाइज, कैपिटल लो, अब अपर केस वाला भी कर लेते हैं, तो देखें अपर बिग टेक्स्ट, देखिए मैं सारे टेक्स्ट स्मॉल में लिख रहा हूँ, अगर आप ये सब गौर करें। लोअर केस, अब लोअर केस के मैं अगर सारे केस के सारे कैपिटल में लिखता हूँ, लोअर केस, खुश, चलो अब चलो सेव रन, तो देखो इसमें हमारा अपर केस के सारे लेटर अपर केस में, लोअर केस के सारे लोअर केस में, कैपिटलाइज के पहले लेटर दोनों कैपिटल में, और फिर अपर केस के सारे लेटर कैपिटल में, हालांकि मैंने स्मॉल में लिखे थे, लोअर केस के हालांकि मैंने सारे लेटर कैपिटल में लिखे थे, लेकिन ये स्मॉल में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने लोअर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस डिफाइन किया हुआ है। तो ये आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ इस तरीके से आप अपने स्पेसिफाई कर सकते हो, आपने टेक्स्ट को क्या देना है, अपर केस में देना है, लोअर केस में देना है, या फिर कैपिटलाइज करना है, इसको आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। अब चले, ये वाला भी चैप्टर हमारा एंड हो चुका है बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जल्दी से। अब हमारा जो अगला चैप्टर है, तो चलें उसके ऊपर गो ऑन करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है CSS टेक्स्ट स्पेसिंग। तो चलें अब इसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में आप लर्न अबाउट करोगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ऐसे कि टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग और वाइट स्पेस। जो चले जानते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, ये यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए इंडेंटेशन, वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। सही है, तो इस पर हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमने टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल्स दिया हुआ है। तो देखते हैं इससे क्या होता है। अब इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, इसमें आप पी डिफाइन करो, इसमें रख दो इंडेंट। अब यहाँ पे हम पी डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट इंडेंट 5 पिक्सल्स, सेव, सॉरी 5 पिक्सल कुछ ज़्यादा दे दिया रन। तो देखो इंडेंट से ही कुछ आगे जा रहा है, देख सकते हैं इंडेंटेशन। आप ये समझ, अब मैं 100 पिक्सल दूंगा तो ये और आगे जाएगा, सॉरी नीचे आते हैं, सेव, ये देखें और आगे जाता रहता है। ये कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट इंडेंट से अपने टेक्स्ट को आगे 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 कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, अब देखें जो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है वो यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस बीच में करेक्टर्स इन अ टेक्स्ट के अंदर। अब अगर आपको फॉलोइंग एग्जांपल दिखाऊं जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कैसे आप इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे अपने स्पेस को बीच में करेक्टर्स के। इसमें हमने दो हेडिंग डिफाइन किए हुए हैं, एक हेडिंग है H1, एक है H2। H1 में हमने उसकी लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल दी हुई है, H2 में उसकी लेटर स्पेसिंग -2 पिक्सल दी हुई है। तो इसको करके दिखा देते हैं। अब H1 डिफाइन करते हैं, इसमें हम लिखते हैं लेटर स्पेसिंग 1, लेटर स्पेसिंग 2। सही है, अब ये हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। ओके, तो चलें अब स्टाइल कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो अब स्टाइल करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने H1 लिख देना है, जिसमें आप ऐसा करो लेटर स्पेसिंग लिख दो और 5 पिक्सल्स, H2 लिख दो, एंटर, और इसको ऐसा करो लेटर स्पेसिंग -2 पिक्सल्स, सेव कर लो, रन करो। तो देखिए लेटर स्पेसिंग जिसमें हमने दी हुई है 2 पिक्सल्स, उसमें थोड़ा गैप आ रहा है उन टेक्स्ट में। सही है, और जिसमें हमने -2 दी हुई है वो सारे जुड़े हुए, ये देख सकते हो। तो
ये काम होता है लेटर स्पेसिंग का। वो लेटर के बीच में स्पेसिंग दिखाता है, कितनी स्पेसिंग देनी है लेटर में, आपके मुताबिक आप जितनी देना चाहो आप तो जितनी लेटर स्पेसिंग देनी है आप दे सकते हो। तो लेटर स्पेसिंग का ये काम है। अगर आप और मजीद जानना चाहते हो व्हाट इज लेटर स्पेसिंग इन CSS, तो यहाँ से आपको पता चलेगा CSS लेटर पे हेल्प करती है डेवलपर को कंट्रोल करने के लिए अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखें कितने वाइट स्पेस आ रहे हैं, जिसमें हमने 2 पिक्सल दिया, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 13 पता नहीं कितने आ रहे हैं। और इसमें आप देखो एक भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको -2 पे किया हुआ है और इसको 5 पिक्सल्स किया हुआ है। अब आता है लाइन हाइट। अब जो लाइन हाइट प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस बीच में लाइंस के। मतलब इसका मतलब क्या है अब बताता हूँ। एक पी डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं स्मॉल बिग, ओके, एक में लिखते हैं स्मॉल और एक में लिख देता हूँ बिग। यहाँ पे हमेशा क्लास डिफाइन नहीं करना, मेरे से गलती से हो गई, यहाँ पे बिग। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे पी डॉट स्मॉल लिख देना जिसके अंदर ऐसा करो लाइन हाइट दे दो 0.8 और पी डॉट बिग दे दो जिसके अंदर लाइन हाइट दे दो लाइन हाइट। अब लाइन हाइट दे दो इसमें 1.8, सेव रन। तो इससे क्या होता है, अच्छा हमने कुछ लिखा ही नहीं भाई, स्मॉल बिग सेव रन। तो अब इससे क्या हुआ है यार, अब देखो अगर आप ये बीच में कुछ देखो गैप, ये किसकी वजह से आ रहा है, लाइन हाइट की वजह से। अगर मैं इसको अभी कम कर देता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 5.8 कर दूँ, सेव रन, तो देखो ये नीचे आ गया। और अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैं 0.2 कर देता हूँ, सेव रन, तो ये पास आ जाए, ऊपर आ जाएगा, टॉप पे पहुँच रहा है। लाइन हाइट का काम ये होता है, मतलब अगर आप समझो ये है एक मेरा टेक्स्ट और एक ये है, मतलब अगर आप लाइन हाइट बढ़ाते रहोगे ऊपर जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे। अगर आप कम करते रहोगे लाइन हाइट तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर आप मिला देते हो, मतलब बहुत कम दे देते हो लाइन हाइट, अगर आप ज़्यादा देते हो इतना रहेगा इतना रहेगा इतना रहेगा, तो लाइन हाइट का ये काम होता है। सही है। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या करते हैं, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी हमेशा यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस बीच में वर्ड्स के इन अ टेक्स्ट। अब अगर आपको कुछ फॉलोइंग एग्जांपल दिखाऊं, देखिए ये फॉलोइंग एग्जांपल है, ये क्या कर रही है, ये डेमोन्स्ट्रेट्स कर रही है कैसे आपने इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है अपने स्पेस बीच में वर्ड्स के। अब आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक को दे देते हैं 1 और एक को देते हैं 2। अब यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं 1 और इधर लिख देते हैं 2। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, क्या हो रहा है भाई, 2 और इसको 1। अब इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, यहाँ पे ऐसा करो, इन दोनों को वर्ड स्पेसिंग दे दो 10 पिक्सल्स। और अभी रन नहीं कर लेना, मैं बता रहा हूँ अभी और चीज़ें। यहाँ पे इसको 2 पिक्सल्स कर लो, परफेक्ट, सॉरी -2 कर लो। वर्ड स्पेसिंग करना था, मैंने वर्ड वराप कर दिया। सेव करो, रन। तो देखिए अब वर्ड स्पेसिंग से क्या होता है, अब देखो अगर मैं इसको पढ़ाऊँ, सेव रन, 1 2, ओके, ऐसा करो, इसको 50 दे देते हैं, सेव रन। अब देखो इससे क्या होता है, वर्ड स्पेसिंग से, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज होती है स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस बीच में वर्ड्स के इन अ टेक्स्ट। अगर आपको फॉलोइंग एग्जांपल दिखाऊं, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कैसे आपने इंक्रीज और डिक्रीज करना है स्पेस बिटवीन वर्ड्स। सही है। अब देखो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक पी भी डिफाइन कर लेना है। क्या डिफाइन करना है, पैराग्राफ भी एक दो डिफाइन करना है। अब सेव और रन। तो देखें ये एक पैराग्राफ है विद लार्जर वर्ड स्पेसिंग, ये एक पैराग्राफ है विद अ नॉर्मल वर्ड स्पेसिंग, ये एक पैराग्राफ है विद अ स्मॉलर वर्ड स्पेसिंग, और इसमें हम यूजिंग कर रहे हैं वर्ड स्पेसिंग। ये देख सकते हैं, एक नॉर्मल और ये कुछ तरीके से। अगर आप इसको 15 दे दो तो देखें बढ़ रहा है,
ये अगर इस नीचे वाले को मैं 525 सेव रन, तो देखिए इतना जुड़ गया और जुड़ गया ये। तो मेरे वाले में शायद कोई एरर आ गया था तो वो इसलिए नहीं हो रहा था, तो देख सकते हो वर्ड स्पेसिंग का काम होता है कितना आपने रहना है, मतलब मिल के रहना है मतलब अगर आप समझो, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पे, सॉरी इधर ही आ जाते हैं, अबे भाई देखो अब इसमें आपने क्या करना होता है, वर्ड स्पेसिंग का काम होता है जैसे कि मैं डा इस रयान। अब देखो वर्ड स्पेसिंग डिफाइन करूंगा ना मैं, तो इसमें ऐसे गैप आता रहेगा ये देख सकते हो ऐसे गैप आता रहेगा वर्ड स्पेसिंग के थ्रू। क्लोज कर देते हैं। अब वाइड स्पेस, अब जो वाइड स्पेस प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई करती है हाउ वाइड स्पेस अंदर हो इनसाइड एन एलिमेंट जो हैंडलेड हो। ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स कर रही है कैसे हमने डिसेबल करना है टेक्स्ट रैपिंग इनसाइड एन एलिमेंट। अब उसके लिए आपने डायरेक्ट बार पी लिखना है और फिर एंटर और फिर वर्ड वराप, सॉरी वाइड स्पेस आपने इसको दे देना है नाउ वराप, और फिर इसको इरेज कर देना, इसको भी इरेज कर देना, यहाँ पे लिख देना है वाइड स्पेस, सेव रन। तो देखो इस तरीके से आ रहा है। नाउ वराप इसका क्या करता है, ये वाइड स्पेस प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफाई करते हैं हाउ वाइड स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट हैंडलेड। सेव रन। तो देखो दिस आर सम टेक्स्ट जो नहीं होते वराप, लेकिन सम टेक्स्ट दैट विल नॉट वराप, ये देख सकते हैं। ट्राई टू रिमूव द वाइड स्पेस प्रॉपर्टी टू सी द डिफरेंस। आप वाइड स्पेस रिमूव करके देख सकते हो एक्सपीरियंस। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ सेव और रन, तो देखें इस तरीके से आ रहा है। अगर अभी मैं वाइट स्पेस ऐड कर दूँ तो देखें अब किस तरीके से आएगा, ये देखें एक ही लाइन में अब आ रहा है। तो ये काम होता है वाइड स्पेस का। तो ये वाला भी चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। बाय द नेम ऑफ CSS के अंदर अभी हमने जाना है टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में, और इसमें हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है। तो अब ये वाला भी चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम जानने वाले हैं CSS टेक्स्ट शैडो के बारे में। तो चलें जानते हैं CSS टेक्स्ट शैडो के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट शैडो, अब देखें जो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी है वो ऐड करती है शैडो टू टेक्स्ट, मतलब शैडो ऐड करती है आपके टेक्स्ट के ऊपर। इन इट्स सिंपलेस्ट यूज में आप ओनली स्पेसिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल शैडो 2 पिक्सल्स और वर्टिकल शैडो 2 पिक्सल्स। इसमें हमने शैडो इफेक्ट दिया हुआ है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल को 2 पिक्सल्स दिया हुआ है और वर्टिकल को 2 पिक्सल्स। अब देखो इसको सेव कर कॉपी करते हैं और पेस्ट, सेव और रन। तो देखें कुछ इस तरीके से शैडो आ रहा है, शैडो इफेक्ट आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप पीछे देखो एक शैडो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये भी सही से नहीं आ रहा। अभी हम आगे जानते हैं इसको, सही है। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अपना शैडो दिया हुआ है और ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी हम ब्लर टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, अभी सब्र करो। अब हम अगला हमारा है कि अब हम ऐड करेंगे कलर रेड टू द शैडो, सही है। और फिर हम ऐड करेंगे ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल्स टू शैडो, लेकिन अभी पहले कलर तो ऐड कर लो। सेव रन। तो देखिए रेड कलर आ गया, लेकिन अभी भी सही नहीं लग रहा, ब्लर इफेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट शैडो को आपको इफेक्ट ऐड करना है, तो अगर आपने जब भी इफेक्ट ऐड करना होता है आपने यहाँ पे 5 पिक्सल्स लिख देना है। सेव रन। ब्लर आ गया, अब अच्छा लग रहा है ना, लेकिन फॉन्ट अभी सही नहीं है, तो फॉन्ट अभी चेंज कर देते हैं। फॉन्ट का ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ना, मॉन्सीरत कॉमा सेंसेरिफ सेव रन। अब परफेक्ट है। अब देखो अगर हमने ज़्यादा टेक्स्ट शैडो की एग्जाम्पल्स देखनी है तो आप ये देख सकते हो, टेक्स्ट शैडो ऑन वाइट टेक्स्ट, ये आप देख सकते हो। वाइट टेक्स्ट पे वो कुछ तरीके से लगता है आपका शैडो। अगर आपने रेड नियॉन ग्लो देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, सॉरी इन रेड नियॉन ग्लो कुछ इस तरीके से लगता है। अगर आपने टेक्स्ट शैडो विद रेड और ब्लू नियॉन ग्लो के साथ देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। ये एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से देखना है टेक्स्ट शैडो
तो ये भी आप देख सकते हो, देखें सेव और रन। तो देखें इस तरीके से ये एग्जांपल्स थी। आपने जाना CSS फॉन्ट्स के चैप्टर में लर्न अबाउट करना है हाउ टू चेंज फॉन्ट, टेक्स्ट साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। गो टू अवर CSS टेक्स्ट इफेक्ट्स चैप्टर टू लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो हमने CSS शैडोज के बारे में जान लिया है। तो शैडो पर बहुत आसान होता है देना। H1 डिफाइन करो, कौन सा कलर देना चाहते हो, कलर ब्लैक दे रहा हूँ मैं। एक शैडो डिफाइन करता हूँ, सही है। फॉन्ट फैमिली डिफाइन करता हूँ, फॉन्ट फैमिली पॉपेंस कॉमा सैंस सेरिफ। अब इसको टेक्स्ट शैडो डिफाइन कर दो, ऐसा करो 2 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स रेड एंड ब्लू, और फिर ऐसा करो सेव और रन। तो देखो अब इस तरीके से क्या हो गया, अच्छा एक कलर दो, मैंने 2 कलर दे दिए, सेव और रन। तो अब देखो किस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप शैडो भी दे सकते हो। तो ये देखा आपने, हमने आज की वीडियो में 6 टॉपिक्स के बारे में कवर किया है जो आपको मैंने बताए। CSS टेक्स्ट कलर, बहुत से टॉपिक हमने कवर किए हैं, स्पेसिंग, शैडो, ट्रांसफॉर्मेशन, डेकोरेशन, बहुत से CSS टेक्स्ट के कवर किए हैं। और आज की वीडियो में हमने पूरा कोर्स जाना है कि CSS टेक्स्ट असल में होते क्या है। CSS टेक्स्ट के बारे में पूरी कंप्लीटली सारी चीज़ें हमने जानी है आज के वीडियो में। व्हाट इज CSS टैग्स, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सब कुछ हमने आज की वीडियो में जान लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा, ताकि मैं जो इस तरह की जो आने वाली वीडियोस है उनको आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। और अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज़ चाहिए या फिर हफ्ते में 3 चाहिए या 2 चाहिए या 1 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कौन सा टॉपिक पसंद आया इस पूरी वीडियो में से, तो ये भी आपको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ बता दिएगा। लेकिन अब मिलते हैं हम इसी तरह अगली वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।